नमस्कार। कैसे हो सारे? काफ़ी दिनों के बाद में आपसे मिलने का मौका मिला। आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जो काफ़ी समय हो गया छूटा हुआ। आज से कोशिश करेंगे कि आपकी रेगुलर क्लास डाल दी जाए। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हैं और हम जिस टॉपिक को वहाँ पे छोड़ा था उसको वहीं से ही आगे करते हैं। इसका नाम आप लोगों को पता है। हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे और भौतिक प्रदेश में हमने अरावली को पढ़ा था, अरावली की प्रमुख पहाड़ियाँ पढ़ी थी, अरावली के प्रमुख पठार पढ़े थे। आज हम आग की टोपी में आगे करेंगे और इसमें पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियाँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम देखेंगे राजस्थान में कौन कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियाँ। राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियों की बात करें तो ये अपना राजस्थान है और इस राजस्थान में देखो एक एक जिलों में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा अलवर है। यहाँ पर अलवर है और अलवर में पहाड़ियाँ हैं जिनको बोलते हैं खो व भेराज की पहाड़ी। खो व भेराज की पहाड़ी। तो अलवर जिले में देखो यहाँ पे अलवर जिला दिख रहा है। अलवर जिले में जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है? खो और बेहराज की पहाड़ी। ठीक है। उसके बाद में अलवर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है उदयनाथ की पहाड़ी। इसके जस्ट नीचे कौन सी पहाड़ी आती है? इसका नाम है उदयनाथ की पहाड़ी। आपको पूछा जाए कि उदयनाथ की पहाड़ी कहां पर है? उदयनाथ की पहाड़ी, तो उदयनाथ की पहाड़ी कहां पर है? अलवर में है। इसी उदयनाथ की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है। उदयनाथ की पहाड़ी से किसका उद्गम होता है? एक नदी का। यहां से एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है रूपारेल नदी। कौन सी नदी है भाई? रूपारेल, जो अंतःप्रवाह की नदी है। रूपारेल नदी का उद्गम कहां से होता है? उदयनाथ की पहाड़ी से। अलवर से वो नदी जाती है और कहां पर? अलवर तक जाती है। अलवर से निकलती है और भरतपुर में जाती है। रूपारेल नदी है वो अंतःप्रवाह की नदी है। रूपारेल नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी से होता है और भरतपुर में जाती है। यही जो नदी है जो भरतपुर में स्थित मोती झील, भरतपुर में कौन सी झील है? मोती झील। मोती झील को जलापूर्ति करवाती है। पूछा जाए कि रूपारेल नदी है वो किस झील को जलापूर्ति करवाती है? तो मोती झील को जलापूर्ति करवाती है। और मोती झील को भरतपुर की क्या कहते हैं? जीवन रेखा कहा जाता है। तो पहली पहाड़ी का नाम क्या है अलवर में? खो और भेराज की पहाड़ी। और दूसरी पहाड़ी का नाम क्या है? उदयनाथ की पहाड़ी। चलो हम नीचे चलते हैं। भरतपुर में एक पहाड़ी है मानी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है इधर? मानी की पहाड़ी। मानी की पहाड़ी। और मानी की पहाड़ी पर एक दुर्ग है जिसका नाम है बयाना दुर्ग। भरतपुर का बयाना दुर्ग है वो किस पहाड़ी पे है? मानी की पहाड़ी पर है। इधर चलते हैं। ये अलवर हो गया। ये सिक्कर है और सिक्कर में देखिए यहां पर पहाड़ियां हैं। सिक्कर में यहां पे पहाड़ियां हैं जिनका नाम क्या है? देखो इन पहाड़ियों को कहते हैं मालखेत की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? मालखेत की पहाड़ियां। पूछा जाए कि मालखेत की पहाड़ियां कहां पर हैं? तो ये सिक्कर है और सिक्कर में कौन सी पहाड़ियां हैं? मालखेत की पहाड़ियां। हम जाते हैं जब झुंझुनू से सिक्कर, सिक्कर से जयपुर जाते हैं, रास्ते में कौन सी पहाड़ियां आती हैं? मालखेत की पहाड़ियां आती हैं। और इन्हीं मालखेत की पहाड़ियों में जीण माता का मंदिर स्थित है। मालखेत की पहाड़ियों में किसका मंदिर है? जीण माता का। और जीण माता को क्या कहते हैं? मधुमक्खियों की माता कहते हैं। जीण माता को क्या कहा जाता है? मधुमक्खियों की माता कहा जाता है। और जीण माता का लोकगीत है वो सबसे लंबा लोकगीत माना जाता है। जीण माता का मंदिर कहाँ पे है? मालखेत की पहाड़ियों में। और इधर ही हर्ष मंदिर स्थित है। इधर ही कौन सा मंदिर है? हर्ष मंदिर। और ये जो क्षेत्र है वो शेखावाटी का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को, हर्ष मंदिर को, शेखावाटी हिल स्टेशन कहा जाता है। पूछा जाए शेखावाटी का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो कौन सा है? हर्ष मंदिर। मालखेत की पहाड़ियों में दोनों चीजें हैं और मालखेत की पहाड़ियों में ही पवन चक्कियां लगाई गई हैं। इधर क्या लगाई गई हैं? पवन चक्की लगाई गई हैं। जिनसे क्या होता है? इन पवन चक्कियों से क्या होता है? विद्युत का उत्पादन होता है।
सिक्कर में मालखेत की पहाड़ियों में क्या लगाई गई हैं? पवन चक्कियां लगाई गई, जहां पर एयरकून कंपनी के द्वारा 12 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो मालखेत की पहाड़ियां कहां पे हैं? सिक्कर में। इन्हीं पहाड़ियों में क्या स्थित है? पवन चक्कियां लगाई गई हैं। किसका उत्पादन होता है? विद्युत का उत्पादन होता है। इन्हीं पहाड़ियों में जीन माता का मंदिर है। इधर ही क्या है? हर्ष मंदिर स्थित है। इसके बाद में जयपुर, ये जयपुर है और ये सीकर है। जयपुर और सीकर की सीमा पर पहाड़ी है, इसका नाम है तोरावाटी की पहाड़ी। ये कौन सी पहाड़ी है? तोरावाटी। तोरावाटी की पहाड़ी कहां पर है? तो जयपुर सीकर का बीच वाला भाग है, उस वहां पर तोरावाटी की पहाड़ी है। चलो आगे चलते हैं। इसके अलावा देखो यहां पे जयपुर है, यहां पे क्या है? जयपुर है, और जयपुर में पहाड़ी है जिनका नाम है बेराट की पहाड़ी। जयपुर में कौन सी पहाड़ी है? बेराट की पहाड़ी। बेराट की पहाड़ियां फेमस है जयपुर की। भाई क्यों फेमस है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए यहां जयपुर है और जयपुर में पहाड़ी है जिनका नाम क्या है? बेराट की पहाड़ी। ये इसका नाम क्या है? बेराट की पहाड़ी। देखिए बेराट की पहाड़ी है वो कहां पे है? तो जयपुर में है। बेराट की पहाड़ी कहां पे है? जयपुर में। देखिए इन पहाड़ियों में क्या विशेषता है? इन्हीं पहाड़ियों में एक सभ्यता का विकास हुआ है जिसका नाम है बेराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता का विकास है वो कौन सी पहाड़ियों में हुआ है? बेराट की पहाड़ी है। और बेराट की पहाड़ी कहां पर है? बेराट की पहाड़ी जयपुर में है। बेराट की पहाड़ियों से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? बाणगंगा नदी। बेराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा नदी। यहां से एक नदी जाती है जिसका नाम क्या है? बाणगंगा। देखो नदी का नाम है बाणगंगा। और बाणगंगा नदी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अर्जुन की गंगा। क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा कहते हैं। इसे ही कहते हैं रुंठित नदी। अर्जुन की गंगा भी किसे कहते हैं? ऐसा माना जाता है कि अर्जुन ने बाण चलाया था जिसका नाम था गांडीव। अर्जुन के बाण का नाम क्या था? गांडीव। और गांडीव ने चलाने से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? बाणगंगा। इसलिए बाणगंगा को क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा कहते हैं। ये नदी है वो पहले तो चंबल यमुना नदी में मिलती थी, लेकिन आजकल ये यमुना नदी में नहीं मिलती है, इसलिए बाणगंगा नदी को किस में शामिल करते हैं? अंतः प्रवाह में। इसी बाणगंगा पर एक बांध था जिसका नाम था जमुआ रामगढ़ बांध। और जमुआ रामगढ़ बांध से जयपुर शहर को प्राचीन काल में पेयजल की आपूर्ति होती थी। जयपुर शहर को प्राचीन काल में पेयजल की आपूर्ति किससे होती है? होती थी जमुआ रामगढ़ बांध से। और वर्तमान में किससे होती है? बिसलपुर बांध से। चलो बेराट की पहाड़ियों में ही इसी नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ था जिसका नाम आपको पता है। कौन सभ्यता? बेराट सभ्यता। और बेराट सभ्यता से अशोककालीन या मौर्यकालीन, अशोककालीन या मौर्यकालीन भाब्रू शिलालेख मिला। भाब्रू शिला, आपको पूछा जाए कि भाब्रू शिलालेख है वो कहां से मिला है? तो बेराट से। और बेराट कहां पे है? बेराट अपनी जयपुर में है। बेराट सभ्यता है कौन सी पहाड़ियों में विकास हुआ? बेराट की पहाड़ियों, जिसे वर्तमान में विराट नगर कहा जाता है। ठीक है, तो भाब्रू शिलालेख वो किसके काल का है? अशोक के काल का। वर्तमान में भाब्रू शिलालेख को कहां रखा गया है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में रखा गया है। तो पहाड़ी का नाम क्या है? बेराट की पहाड़ी। और बेराट की पहाड़ी कहां पर है? बेराट की पहाड़ी है जयपुर में। इसी पहाड़ी से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। चलो इसके अलावा देखिए आगे, यहां जैसलमेर है और जैसलमेर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है त्रिकुट की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है भाई? त्रिकुट। त्रिकुट की पहाड़ी कहां पर है? त्रिकुट की पहाड़ी कहां पर है? तो ये जिला कौन सा है आपको पता है? कौन सा जिला है? जैसलमेर। जैसलमेर में एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? त्रिकुट की पहाड़ी। और त्रिकुट की पहाड़ी पर एक दुर्ग है। इस पहाड़ी पे क्या है कि दुर्ग बना हुआ है। और दुर्ग का नाम क्या है? दुर्ग का नाम है सोनारगढ़। दुर्ग का नाम क्या है? सोनारगढ़। इसे सोनारगढ़ या इसे स्वर्णगिरी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण है वो पीले पत्थरों से हुआ है।
इसका निर्माण है पीले पत्थरों से हुआ है। इसका निर्माण जैसल भाटी ने करवाया था। जैसल भाटी ने जो सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी बनाया था वो किस पहाड़ी पर बनाया था? त्रिकुट की पहाड़ी पे बनाया था। और त्रिकुट की पहाड़ी पर स्वर्ण दुर्ग बना है। स्वर्ण दुर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण है पीले पत्थरों से हुआ है। कौन से पत्थरों से हुआ है? पीले पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है। और पीले पत्थरों से निर्माण होने का दूर से देखने पर कैसा दिखता है? पीला दिखाई देता है, इसलिए इसे स्वर्ण दुर्ग का या स्वर्णगिरी कहा जाता है। ठीक है, इस दुर्ग के निर्माण में चूने पत्थर का उपयोग नहीं हुआ। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि कौन से दुर्ग के निर्माण में चूने पत्थर का उपयोग नहीं हुआ है, तो वो दुर्ग कौन सा है? वो दुर्ग आपका है सोनारगढ़। इसके बारे में क्या कहा जाता है कि गढ़ दिल्लीगढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर भलो चिनायो भाटियो। इसका निर्माण जैसल भाटी ने करवाया था। भलो चिनायो भाटियो सिरे तो जैसलमेर। ये राजस्थान का सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है। राजस्थान का सर्वाधिक बुर्जों वाला, इसे रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं, राजस्थान का अंडमान कहते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि घोड़ा कीजिए काठ का पग कीजिए पाषाण बख्तर कीजिए लोहे की तब पहुंचे जैसान। कि यहां पर पहुंचने के लिए आपको काठ का, इन लकड़ी का घोड़ा चाहिए, पग कीजिए पाषाण, पैर किसके होने चाहिए? पत्थर के होने चाहिए, बख्तर कीजिए लोहे की, मतलब आपके कपड़े हैं वो किसके होने चाहिए? लोहे के होने चाहिए, तब पहुंचे जैसान। इसको जैसानगढ़ भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? जैसानगढ़। ये दुर्ग है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान का दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ में है। और दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? ये सोनारगढ़ वाला है। तो सोनारगढ़ का दुर्ग कौन सी पहाड़ी पे है पूछा जाए तो कौन सी पहाड़ी पर है? त्रिकुट की पहाड़ी। और त्रिकुट की पहाड़ी कहां पर है? त्रिकुट की पहाड़ी है जैसलमेर। चलो भाई, ये जोधपुर है। और जोधपुर में एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? जोधपुर में पहाड़ी है, इसका नाम है चिड़िया टुक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? चिड़िया टुक की पहाड़ी। चिड़िया टुक की पहाड़ी कहां पर? देखो ये कौन सा जिला है इधर? जोधपुर। चिड़िया टुक की पहाड़ी कहां पर है? जोधपुर में। और इसी पहाड़ी पर एक दुर्ग और है, फिर से एक दुर्ग है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मेहरानगढ़। क्या नाम है भाई? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर है भाई? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। ऐसा माना जाता है कि राव जोधा ने जो इसका निर्माण करवाया था तो उस समय इस पहाड़ी पर एक चिड़ियाटुक नामक एक बाबा रहा करता था, है ना। और उसके रहने के कारण इस पहाड़ी का नाम क्या पड़ा? चिड़ियाटुक की पहाड़ी है। इसका नाम गढ़ चिंतामणि भी मिलता है, गढ़ चिंतामणि। इसकी आकृति मयूर के समान है। ऐसा कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण है वो देवताओं ने किया, यानी परियों द्वारा निर्मित दुर्ग है। कौन सा है? तो मेहरानगढ़। परियों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? मेहरानगढ़। इसी दुर्ग की नींव है वो किसने रखी थी? जोधाबाई, सॉरी, इसी दुर्ग की नींव किसने रखी थी? कर्णी माता ने रखी थी। कौन सी माता ने रखी? कर्णी माता ने। कौन से दुर्ग की नींव है वो कर्णी माता के द्वारा रखी गई? तो वो दुर्ग कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग। यहां पर 2008 में भगदड़ मच गई थी। मेहरानगढ़ के दुर्ग में 2008 में एक मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर? चामुंडा माता का मंदिर है। और चामुंडा माता के मंदिर में 2008 में भगदड़ मच गई थी, जिसके जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी। उसका नाम था जसराज चोपड़ा कमेटी। कौन सी कमेटी? जसराज चोपड़ा कमेटी। तो जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किसके लिए किया गया? भगदड़ मची थी मेहरानगढ़ दुर्ग के कौन से मंदिर में? चामुंडा माता मंदिर में। उसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी गठन किया गया? ठीक है, तो पहली पहाड़ी हमने यहां पर पढ़ी, इसका नाम क्या था? खो व बैराज की पहाड़ी। उसके बाद में कौन सी पहाड़ी पढ़ी? यहां पर हमने उदयनाथ की पहाड़ी। यहां पे हमने एक पहाड़ी पढ़ी सिक्कर में, एक पहाड़ी पढ़ी, इसका नाम था मालखेत की पहाड़ी। फिर यहाँ जयपुर में पढ़ी हमने बैराट की पहाड़ी। इसके अलावा तोरावाटी की पहाड़ी। और यहाँ पर खोह, कौन सी पहाड़ी है? खो की पहाड़ी। खो और बैराट की पहाड़ी। बैराट की पहाड़ी में क्या था आपको पता लग गया। उसके बाद में हमने यहाँ पे माने की पहाड़ी पढ़ी जिसपे बयाना दुर्ग है। उसके बाद में देखो यहाँ पे जोधपुर में कौन सी पहाड़ी है? चिड़ियाटुक की पहाड़ी। जोधपुर में कौन सी पहाड़ी? चिड़ियाटुक की। और जैसलमेर में कौन सी पहाड़ी है? त्रिकुट की पहाड़ी। और त्रिकुट की पहाड़ी पर क्या स्थित है बताइए? त्रिकुट की पहाड़ी पर ही जैसलमेर का दुर्ग स्थित है जिसका नाम क्या है? सोनारगढ़। इसे जबरोगढ़ भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो जालोर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है कनकांचल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? देखिए ये जैसलमेर, ये बाड़मेर, ये जालोर। और जालोर में कौन सी पहाड़ी है?
जालौर में पहाड़ी है कनकांचल की पहाड़ी। कनकांचल की पहाड़ी कहां पे है? तो जालौर में। कनकांचल की पहाड़ी कहां पे है? तो जालौर। और इसी पहाड़ी पर सुवर्णगिरी दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग है? सुवर्णगिरी। वो सुवर्णगिरी था और ये कौन सा गिरी है? सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी दुर्ग कहां पे स्थित है? जैसलमेर में, सॉरी जालौर में। सुवर्णगिरी दुर्ग कहां पे स्थित है? यहां पे कौन सा है? सुवर्णगिरी। और ये कौन सा है? सुवर्णगिरी। जालौर में है कनकांचल पहाड़ी पर। जालौर में हमने पीछे पढ़ भी चुके हैं हम, जिसमें नाम है जसवंतपुरा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? जसवंतपुरा की पहाड़ी। और जसवंतपुरा की पहाड़ी कहां पर है? जसवंतपुरा की पहाड़ी भी कहां पे है? जालौर में। और जसवंतपुरा की पहाड़ियों का एक शिखर पड़ा था हमने, इसका नाम था डोरा पर्वत। कौन सा पर्वत? डोरा। पीछे की वीडियो में आपको मिल जाएगा डोरा पर्वत। और डोरा पर्वत है वो क्या है? डोरा पर्वत है वो पश्चिमी राजस्थान का, कौन से राजस्थान का? पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? डोरा पर्वत। पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? डोरा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 869 मीटर। 869 मीटर। ठीक है, तो कनकांचल पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? कनकांचल पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? तो कनकांचल पहाड़ी पर दुर्ग का नाम है, जिसका नाम है सुवर्णगिरी। यहां पे पाली है और पाली में पहाड़ी है सारण की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? सारण। सारण की पहाड़ी कहां पे है? तो पाली में। सारण की पहाड़ी कहां पर है? पाली में। यहां देखो सारण की पहाड़ी, मानी की पहाड़ी कहां पे? पाली में। इसके अलावा देखो यहां पे है भीलवाड़ा। ये कौन सा है? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में पहाड़ी है जिसका नाम है बिजासन की पहाड़ी। बताइए बिजासन की पहाड़ी कहां पर है? भीलवाड़ा में। बिजासन की पहाड़ी कहां पर है? भीलवाड़ा में। मैप के अंदर आपको भीलवाड़ा दिखेगा और भीलवाड़ा में कौन सी पहाड़ी है? बिजासन की पहाड़ी। चलो मैं इसको हटा देता हूं। बिजासन की पहाड़ी कहां पर है भाई? देखो यहां पे लिख देता हूं बिजासन की पहाड़ी। कहां पे है बिजासन की पहाड़ी? तो भीलवाड़ा में। बिजासन की पहाड़ी कहां पे है? भीलवाड़ा में। इसके अलावा देखो आपको आगे बात करें, यहां पे कोटा है। यहां पे क्या है? कोटा। और कोटा में पहाड़ी है, इसका नाम है कुंडला की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कुंडला की पहाड़ी। और कुंडला की पहाड़ी कहां पे है? तो कोटा में। कुंडला की पहाड़ी कहां पे है? कोटा में। कुंडला की पहाड़ी कहां पर है? कोटा में। यहां पर देखो 12 है और 12 में जो पहाड़ियां हैं उनका नाम क्या है? रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? रामगढ़ की पहाड़ी। पूछा जाए कि रामगढ़ की पहाड़ियां कहां पे हैं? रामगढ़ की पहाड़ी कहां पे है? तो 12 में। यहां पे कौन सा जिला है? देखो ये जिला दिख रहा है, वो कौन सा जिला है? और यहाँ पर जो पहाड़ियां दिख रही हैं आप लोगों को, वो कौन सी पहाड़ी दिख रही है? यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? इन पहाड़ियों की आकृति कैसी है? इन पहाड़ियों की आकृति है अर्धचंद्राकार, या फिर देखो हॉर्स शू, घोड़े की नाल जैसी। घोड़े की नाल, नाल जानते हो? घोड़े के पैर में लोहे का जो लगा होता है उसे नाल कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं? हॉर्स शू। पूछा जाए कि हॉर्स शू की पहाड़ियां कहां पाई जाती हैं? तो 12 में। हॉर्स शू की पहाड़ियां कहां पे हैं? 12 में। कुंडला की पहाड़ी कहां पर है? कुंडला की पहाड़ी कहां पर है? कोटा में। उसके अलावा देखो यहां कोटा झालावाड़ है। ये कौन सा है? कोटा और झालावाड़। देखो ये जिला कौन सा है? कोटा, और नीचे कौन सा जिला है? झालावाड़। कोटा और झालावाड़ में कौन सी पहाड़ी है? तो मुकंदरा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ियां हैं? मुकंदरा की पहाड़ी। मुकंदरा की पहाड़ी कहां पर है? तो मुकंदरा की पहाड़ी कहां पर है? देखिए मुकंदरा की पहाड़ी है कोटा और झालावाड़। कोटा और झालावाड़। इन्हीं मुकंदरा की पहाड़ियों में ही अपना राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। अगर पूछा जाए कि राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो पहला राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? भरतपुर में है। तीसरे की बात करें तो तीसरा कौन सा है? मुकंदरा हिल्स। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है?
मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है वो कोटा झालावाड़ में है, और यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं उनका नाम क्या है, मुकंदरा की पहाड़ियाँ। इसके अलावा यहाँ पे बूंदी है, और बूंदी में एक पर्वत है, बूंदी में क्या है, एक पर्वत है, और उस पर्वत का नाम है अडवाल पर्वत। देखिए यहाँ बूंदी है, यहाँ बूंदी है, और बूंदी में कौन सा पर्वत है, अडवाल पर्वत। बूंदी में कौन सा पर्वत है, अडवाल। अडवाल पर्वत पूछे तो कहाँ बताओगे, अडवाल पर्वत है बूंदी में। अडवाल पर्वत कहाँ पे है, बूंदी में। इसके अलावा देखो करौली है, यहाँ पर देखिए ये जिला है, इसका नाम क्या है, करौली। यहां पे करौली है, और करौली में एक पर्वत है, इसका नाम है त्रिकुट पर्वत। करौली में कौन सा पर्वत है, त्रिकुट पर्वत। करौली में कौन सा पर्वत है, त्रिकुट पर्वत। अगर देखो त्रिकुट की पहाड़ी कहां पे है, तो जैसलमेर में। त्रिकुट पर्वत कहां पे है, तो करौली में। त्रिकुट पर्वत पर एक मंदिर है, त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत पर एक मंदिर है जिसका नाम है केला देवी का मंदिर। कौन सी देवी का मंदिर है, केला देवी का मंदिर। आपको यह पूछा जाए कि केला देवी का मंदिर कहाँ पे है, तो करौली में है। केला देवी का मंदिर कहाँ पे है, करौली में। अगर पूछा जाए कि केला देवी के भक्त हैं, केला देवी के भक्त वो कौन सा नृत्य करते हैं, तो केला देवी के भक्त हैं वो लांगूरिया नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं, लांगूरिया। केला देवी के भक्त कौन सा नृत्य करते हैं, लांगूरिया। केला देवी का मेला कहाँ लगता है, करौली में। केला देवी का मंदिर है कहाँ पे, केला देवी का मंदिर कहाँ पे है, तो यहाँ पर एक नदी आती है, गंभीर नदी। कौन सी नदी है, गंभीर। करौली में एक नदी जाती है जिसका नाम है गंभीर नदी, और गंभीर नदी की 5 सहायक नदियां हैं। यहाँ पे करौली में नदी बहती है, इसका नाम क्या है, गंभीर। और गंभीर की नदी के किनारे कौन सा देवी का मंदिर है, केला। करौली में जो गंभीर नदी है उसकी 5 सहायक नदियां हैं। 5 सहायक नदियों के नाम है अट्टा, भैंसावट, बरखेड़ा, माची और भद्रावती। करौली में गंभीर नदी के किनारे 5 सहायक नदियां मिलती हैं, अट्टा, भैंसावट, बरखेड़ा, माची और भद्रावती। इन पांचों के संगम पर एक बांध बनाया हुआ है जिसका नाम है पांचना बांध। क्या नाम है, पांचना बांध। आपको पूछा जाए कि राजस्थान का मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है, तो पांचना बांध। राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है, पांचना बांध। तो करौली में कौन सी पहाड़ी है, त्रिकुट की पहाड़ी। करौली में कौन सी पहाड़ी है, त्रिकुट की पहाड़ी है। और देखो यहां पर एक पहाड़ी है इग्गल की पहाड़ी। इग्गल की पहाड़ी पूछें तो इग्गल की पहाड़ी कहां पे है, तो ये कौन सा जिला है, जयपुर में। इग्गल की पहाड़ी कहां पर है, जयपुर में। इग्गल की पहाड़ी कहां पर है, जयपुर में। देखो फिर से रिवाइज करते हैं 1 मिनट में, हम जो पहाड़ियां पढ़ी वो 1 मिनट में फिर से रिवाइज करते हैं, ध्यान से देखिए। देखो यहां हमने एक पहाड़ी पढ़ी जिसका नाम था खो और बहराज की पहाड़ी। पहली पहाड़ी कौन सी पढ़ी, खो और बहराज की पहाड़ी। फिर दूसरी पहाड़ी पढ़ी हमने उदयनाथ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पढ़ी, उदयनाथ की पहाड़ी। उदयनाथ की पहाड़ी से नदी निकल के गई जिसका नाम था रूपारेल नदी, और रूपारेल नदी अपना जल किस में डालती थी, मोती झील में। और मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा, मोती झील में जो शैवाल पाए जाते हैं, हरित शैवाल, उससे N2 युक्त खाद बनाई जाती है। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। मोती झील से एक नहर निकालेगी जिसका नाम है सुजान गंगा, और सुजान गंगा नहर के द्वारा जो भरतपुर में एक दुर्ग है जिसका नाम है लोहागढ़। भरतपुर के दुर्ग का नाम क्या है, लोहागढ़। और लोहागढ़ के चारों ओर क्या बनी हुई थी, खाई। उस खाई में क्या होती है, जलापूर्ति। मोती झील के द्वारा ही एक नहर निकालेगी सुजान गंगा, और सुजान गंगा नहर के द्वारा क्या होती है, जो लोहागढ़ दुर्ग है उसके चारों ओर बनी खाई को क्या होती है, जलापूर्ति होती है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो हमने यहाँ पे एक पहाड़ी पढ़ी, इसका नाम है मालखेत की पहाड़ी। ये जिला पता होना चाहिए, कौन सा जिला है, सीकर जिला है। और सीकर जिले में पहाड़ियाँ है मालखेत की पहाड़ियाँ। इन्हीं पहाड़ियों पर ही जैन माता का मंदिर स्थित है। यहाँ पर ही पवन चक्की लगाई गई है जिससे कितना मेगावाट, 12 मेगावाट एयरकॉन कंपनी द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसी पर ही हर्ष मंदिर है, राजशेखावाटी का एकमात्र हिल स्टेशन है। दोनों की सीमा पर जो पहाड़ियां हैं उसे कहते हैं तोरावाटी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, तोरावाटी की पहाड़ी। और ये जयपुर है, जयपुर में कौन सी पहाड़ियां हैं, बैराट की पहाड़ी। जयपुर में कौन सी पहाड़ी है, बैराट की पहाड़ी। और बैराट की पहाड़ी से ही बाणगंगा नदी का
उद्गम होता है। बाणगंगा नदी को क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा कहा जाता है। इसे ही रुंडित नदी कहा जाता है, इसे ही रूसी हुई नदी कहा जाता है। इस पर ही जयपुर में बांध था जिसका नाम था जमुआ रामगढ़, और जमुआ रामगढ़ बांध से क्या होता है? जयपुर शहर को प्राचीन काल में जलापूर्ति होती थी। तो वर्तमान में किससे होती है? बिसलपुर बांध से होती है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ईगल की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? ईगल की पहाड़ी। वो भी कहाँ पे है? जयपुर में। इसके अलावा देखो यहाँ पे हमने पढ़ा जैसलमेर में कौन सी पहाड़ी? त्रिकुट की पहाड़ी। यहाँ हमने पढ़ी थी, इसका नाम क्या था? त्रिकुट की पहाड़ी। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ पर है? ये पता कौन है? जैसलमेर जिला है। इसके अलावा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पहाड़ी पड़ी, इसका नाम था चिड़ियाटुक की पहाड़ी। कौन सा जिला है? जोधपुर। और पहाड़ी का नाम क्या है? चिड़ियाटुक की पहाड़ी। पहाड़ी का नाम, इसी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। इसके अलावा देखिए आगे करते हैं, जालोर में कौन सी पहाड़ियां हैं? कनकांचल की पहाड़ी। और कनकांचल की पहाड़ी पर एक दुर्ग पड़ा था जिसका नाम था सुवर्णगिरी, है ना। कनकांचल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग? सुवर्णगिरी। यहाँ पर ही जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं जालोर में ही, और जसवंतपुरा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा पड़ा? डोरा पर्वत पड़ा। और डोरा पर्वत पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान। पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? डोरा पर्वत। राजस्थान ऊंचाई कितनी है? ऊंचा स्थान नाम देखो क्या है? डोरा पर्वत। ऊंचाई है इसकी 869 मीटर, है ना। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पूछे तो गुरु शिखर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पूछे तो गुरु शिखर। भारत का सबसे ऊंचा पूछे तो केटू। एशिया का सबसे ऊंचा पूछे तो माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पूछे तो माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पूछे तो माउंट एवरेस्ट। तो डोरा पर्वत वो क्या है? पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर बाड़मेर में हमने पहली पढ़ी थी 56 की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? 56 की पहाड़ियाँ। और 56 की पहाड़ियों में एक स्थान है इसका नाम है पीपलूद। 56 की पहाड़ियों में कौन सा स्थान है? पीपलूद। पीपलूद नामक स्थान है। और पीपलूद को क्या कहते हैं? मारवाड़ का माउंट कहा जाता है। मारवाड़ का माउंट। पूछा जाए कि मारवाड़ का माउंट किसे कहते हैं, तो पीपलूद को कहते हैं। मारवाड़ का माउंट पीपलूद कहाँ पे स्थित है? 56 की पहाड़ियों में स्थित है। या राजस्थान का लघु माउंट किसे कहते हैं? पीपलूद को। पश्चिमी राजस्थान का सबसे आदर स्थान पूछे तो कौन सा आएगा? पीपलूद। ठीक है। पाली में देखो हमने नानी सिरडी की पहाड़ी देखी। कौन सी पहाड़ी देखी? नानी सिरडी की पहाड़ी। और यहाँ पे माननी की पहाड़ी है। ठीक है। और देखिए यहां हमने कोटा में कुंडला की पहाड़ी देखी। कौन सी पहाड़ी? कोटा में कुंडला की पहाड़ी। और यहां हमने देखी रामगढ़ की पहाड़ी, जिसे क्या आकृति कैसी है? हॉर्स शू के समान। हॉर्स शू। तो हॉर्स शू की पहाड़ियां कहां पाई जाती हैं? बारां में। इसके अलावा यहां हमने पहाड़ी देखी जिसका नाम था मुकंदरा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मुकंदरा की पहाड़ी देखी। और मुकंदरा की पहाड़ियों में ही राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तीसरा। राजस्थान के 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहले का नाम क्या है? रणथंबोर। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंबोर। उसके बाद दूसरा कौन सा है? केवलादेव। दूसरा कौन सा है? केवलादेव। तीसरा कौन सा है? तो मुकंदरा हिल्स। पहले राजीव गांधी पार्क था, इसका नाम मुकंदरा हिल्स। और मुकंदरा हिल्स कहाँ पे है? कोटा झालावाड़। ये कहाँ पे है? भरतपुर में। ये कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। भीलवाड़ा में हमने एक पहाड़ी देखी जिसका नाम था बिजासन की पहाड़ी। भीलवाड़ा में कौन सी पहाड़ी? बिजासन की पहाड़ी। बूंदी में पर्वत देखा जिसका नाम था अडवाल पर्वत। बूंदी में कौन सा पर्वत पढ़ा? अडवाल पर्वत। करौली में कौन सा पर्वत पढ़ा? त्रिकुट पर्वत। उसी पर्वत पे कौन सा क्या है? उसी पर्वत पे केला देवी का मंदिर स्थित है। ठीक है भाई। और देखो इसके अलावा हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो क्षेत्र होते हैं उसमें नाम है, शब्दावली है कुछ पहाड़ियों से संबंधित। जैसे एक हम पढ़ते हैं गिरुवा। गिरुवा। गिरुवा क्या होता है? देखिए ये शब्दावली है। गिरुवा किसे कहते हैं? गिरुवा क्या होता है? जो उदयपुर है, उदयपुर के चारों ओर, किसके चारों ओर? उदयपुर के चारों ओर तस्तरीनुमा पहाड़ियां हैं। तस्तरीनुमा। उदयपुर के चारों ओर तस्तरीनुमा पहाड़ियां पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? गिरुवा कहते हैं। गिरुवा एक शब्दावली है जिसे क्या कहते हैं? उदयपुर का जो चारों ओर का शहर है वो तस्तरीनुमा पहाड़ियां हैं।
और तस्तरीनुमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उदयपुर में फैली तस्तरीनुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। उदयपुर में तस्तरीनुमा पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी देखो क्या है, भाकर। भाकर क्या होता है? देखिए, भाकर की बात करें तो भाकर होता है, सिरोही जिला है। कौन सा जिला है? सिरोही। सिरोही में पाई जाने वाली तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां, सिरोही में पाई जाने वाली तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। सिरोही जिले में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां पाई जाती है, इससे क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। इसके अलावा देखो और है देशहरो। क्या है? देशहरो। देशहरो क्या है भाई? उदयपुर में दो पहाड़ियां हैं, एक का नाम है रागा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? रागा पहाड़ी। और एक का नाम है जरगा पहाड़ी। जरगा और रागा पहाड़ियों का जो बीच का भाग है वो हमेशा हरा भरा रहता है। रागा और जरगा पहाड़ियों के बीच का भाग है जो हमेशा क्या रहता है? हरा भरा रहता है। उस हरे भरे भाग को क्या कहा जाता है? देशहरो। कहने का मतलब है उदयपुर में जरगा से रागा पहाड़ियों का बीच का भाग जो हमेशा हरा भरा रहता है उसे क्या कहते हैं? देशहरो कहते हैं। एक है भोमट। ये भोमट क्या है? तो भोमट क्या है? उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर का पहाड़ी क्षेत्र जहां पे जनजातियां निवास करती हैं। जहां पे क्या निवास करती हैं? जनजातियां। उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर का वह क्षेत्र जहां पे जनजातियां निवास करती हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है भोमट कहा जाता है। ठीक है, तो गिरवा क्या है? देखिए, उदयपुर में तस्तरीनुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। उदयपुर में तस्तरीनुमा पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। भाकर, सिरोही जिले में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। इसके अलावा देशहरो, उदयपुर में जागा से रागा पहाड़ियों के बीच, जरगा से रागा पहाड़ियों के बीच में जो हरा भरा भाग है उसे क्या कहते हैं? देशहरो कहते हैं। इसके अलावा भोमट क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे क्या करती है? जनजातियां निवास करती हैं। इसके अलावा जो अजमेर से आगरा, जयपुर से लेकर आगरा का भाग है, जयपुर से लेकर कहाँ तक आगरा का भाग है, उसे कर्नल जेम्स टोड ने क्या नाम दिया? काली खो नाम दिया। तो काली खो किसका द्वारा नाम दिया गया है? काली खो क्या है? जयपुर से लेकर आगरा तक की जो पहाड़ियां हैं उसको कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? काली खो नाम दिया, जो मीणा जनजातियों का स्थान रहा है। किसका स्थान रहा है? मीणा जनजाति का स्थान रहा है। तो ये थी आपकी राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियां। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आगे से आगे सपोर्ट करते रहिए। थोड़ा बीच में टाइम नहीं मिला उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आगे से चाहता हूँ कि आपकी पूरी क्लासें हैं वो टाइमली दे दी जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।